अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप बखैर होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपसे कुछ बातें शेयर करने की कोशिश करूंगा और ये समझ लीजिए एहसास की बातें हैं जो कि आप सुनेंगे अगर पूरी बात तो इंशाअल्लाह आप भी कहेंगे कि नहीं बात तो सही है। और बात यह है दोस्तों कि जब इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो एक वक्त आता है इंसान की ज़िंदगी में कि कभी कभी ऐसा उलझन आ जाता है कि जब पैसा ना हो तो लगता है सबसे बड़ी चीज़ दुनिया में पैसा ही है और उसका एहसास बहुत शिद्दत के साथ होता है। ठीक इसी तरह जब इंसान के पास सेहत ना हो यानी बीमार हो कोई तो उस वक्त लगता है यार दुनिया की सबसे बड़ी नेमत जो है ना अल्लाह ताला की वो सेहत है। और इंसान फिर सोचता है कि नहीं अब हम अगर सेहतमंद हो गए तो हम इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में अपनी सेहत को जो है ना वक्त देंगे। फिर कभी कभी इंसान के पास ऐसा आता है कि इंसान कहता है नहीं ये ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है, ये ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है। अलमुख्तसर अगर पैसा ना हो तो पैसे का एहसास होता है, किसी के पास अगर घर ना हो तो उसे लगता है कि नहीं ज़िंदगी में एक अपना मकान होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर किसी के पास गाड़ी हो और वो चला जाए या फिर गाड़ी ना हो तो वो कहता है नहीं यार ज़िंदगी में गाड़ी होना गाड़ी जो है वो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह किसी के पास सेहत और मालो दौलत मैंने आपको बताया। देखिए जब ये सारी नेमतें अगर हमसे छीनती है तो फिर हमें एहसास होता है। आप ये बात मेरी जो मैं कह रहा हूँ आप इसे समझेंगे। देखिए अगर किसी के पास दौलत है और छीन जाए तो एहसास होता है कि यार मेरे से दौलत छीन लिया गया है। इसी तरह अगर किसी के पास मिसाल के तौर पर सेहत है और वो बीमार हो गया तो उसे एहसास होता है कि हम बीमार हो गए हैं और सेहत कितनी बड़ी नेमत थी। इसी तरह अगर किसी के पास घर हो और वो घर किसी तरीके से बर्बाद हो जाए और तबाह हो जाए तो उसे समझ में आता है कि घर कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कायनात में सबसे अजीम नेमत ईमान दिया है और हमें जो सबसे अजीम नेमत है वो ईमान है और जो ईमान का तकाज़ा है वो नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। आप देखिएगा कि हमारी ज़िंदगी में अगर सेहत चली जाए तो सेहत का एहसास होता है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में ये महसूस करते हैं और आप भी इस चीज़ को देखेंगे कि अगर ज़िंदगी में हमारी नमाज जा रही है तो उसका एहसास नहीं होता। अगर रुपया चला जाए तो एहसास होता है। जैसे अभी हम मोबाइल मेरे हाथ में है, अगर मोबाइल ही टूट जाए तो हमें थोड़ा सा तकलीफ़ होता है कि यार ये मेरा मोबाइल था, महंगा मोबाइल था, टूट गया, ऐसा हो गया। लेकिन अगर हमारी नमाज़ चली जाए, हमारा रोज़ा छूट जाए, हमारा ज़कात है जो अदा करना वो नहीं अगर अदा करते हैं, इसी तरीके से जो इस्लामी अहकामात पर अमल पैरा होना है, अगर वो सारे इबादात हमसे छूटते हैं तो फिर हमें एहसास नहीं होता। याद रखिए हमेशा ये एहसास क्यों नहीं होता, जब इसके पीछे थोड़ा सा अगर आप गौर कीजिएगा, जो मैंने गौर की तो समझ में आया कि आखिर सेहत चली जाए तो इंसान को सेहत का कदर होता है और सेहत का एहसास होता है। दौलत अगर है और चली जाए तो दौलत का भी एहसास होता है, लेकिन ईमान और आमाल सालेह जो नेक आमाल है अगर वो इंसान से मिस हो जाए, यानी नमाज कोई नहीं पढ़ रहा, रोज़ा कोई नहीं रख रहा, हज कोई नहीं कर रहा, ज़कात कोई नहीं दे रहा, तो एहसास नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है, याद रखिए हमेशा कि जैसे दौलत है उसे क्या मज़ा आपने देख लिया, सेहत है, सेहत वाली ज़िंदगी कैसी होती है उसका भी आपने मज़ा देखा, लेकिन जब इबादत की लज्जत आपको जब तक मुयस्सर नहीं आएगी, जैसे कोई एक नमाजी आदमी है जिसके अंदर नमाज का पूरा जज्बा है और कभी वो नमाज नहीं छोड़ रहा, तो उससे एक वक्त की भी अगर नमाज छूट जाती है तो वो बेकरार और बेचैन हो जाता है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने नमाज की लज्जत को महसूस किया है, इबादत की लज्जत को उन्होंने महसूस किया है, तिलावत कुरान की लज्जत को महसूस किया है। जैसे एक मालदार आदमी दौलत की लज्जत को महसूस करता है, दौलत क्या है उसको समझता है, तो दौलत जाने से गमज़दा हो जाता है। एक आदमी जो मोबाइल की अहमियत को समझता है तो जब मोबाइल चला जाए तो उसकी एहसास उसे रुला देती है और उसका एहसास उसे बेकरार कर देती है। ठीक इसी तरह अगर हमारे सीने में अगर ईमान हो, यकीन हो, अल्लाह से मोहब्बत हो, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत हो, तो यकीन माने कि जब हमारी ज़िंदगी में इबादत अगर कमी हो जाए या इबादत हमसे छूटने लग जाए या हम अल्लाह से दूर होने लग जाएँ, नमाज़ों में दिल नहीं लगे, तिलावत कुरान में दिल नहीं लगे, तो जैसे सेहत के जाने से इंसान को सेहत का एहसास होता है, इसी तरह ईमान के जाने से फिर एहसास होता है। और यही एहसास सहाबा कराम के ज़माने में था कि सहाबा कराम अपने ईमान के बारे में बड़ी फ़िक्रमंद हुआ करते थे और औलिया कराम भी अपने ईमान के बारे में बड़ी फ़िक्रमंद हुआ करते थे। अल्लाह करीम हमें मुसीबतों से समझने और अल्लाह करीम हमें अपने ईमान की अहमियत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए हम मिल करके इंशाअल्लाह एक वजीफ़ा करते हैं रोज़ाना, और ये बड़ी पावरफुल वजीफ़ा है। अगर आप चाहते हैं कि आप साबित कदम रहें ईमान पर तो हमेशा पढ़ते रहिए, चलते फिरते, बिलखुसूस आप सुबह शाम पढ़ा करें, अपने वज़ाइफ़ में इसको शामिल करें कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला।
आज के ज़माने में, पुरफितन ज़माने में, आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे ख़यालात आते हैं जिस पे इंसान को अल्लाह के बारे में और दीन के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में अगर शुकूक व शुबहात पैदा हो जाए तो उसका सबसे बेहतरीन काट ये है कि हमेशा अपनी ज़बान पर विर्द रखें, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। इसका माना समात फरमा लीजिए कि मैं अल्लाह के रब होने पर राज़ी, इस्लाम के दीन होने पर राज़ी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हैं। अल्लाह करीम हमें ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। तो ये दिल में बात आई तो मैंने आपसे कह दिया, अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।